Welcome again our QCL classes. So today's I am going to discuss most important topic, probability sampling types and non probability सैम्पलिंग टाइप्स। और इसके जो टॉपिक है ये 100% इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं यूजीसी नीट एग्जामिनेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स, मतलब कि इसमें कौन कौन से सैम्पलिंग टाइप्स लिए जाते हैं। और यहाँ से इस पीपीटी से एक क्वेश्चन ज़रूर फॉर्मेट होता है कि कौन सा आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें यहाँ पर तो सिंपल रैंडम और सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, ये चारों क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस, क्योटा, जजमेंट और स्लो बॉल। अब वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं एक एक का। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब कि सपोज़ दैट यहाँ पे एक पॉपुलेशन ली गई है और पॉपुलेशन में सिंपल का मतलब होता है साधारणतः किसी भी व्यक्ति को चुना जाना, यानी कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति आप चुन सकते हो। तो ये क्या होता है, सिंपल रैंडम। In this case, each individual is chosen entirely by the chance and each members of the population has an equal chances। मतलब इन सबका चूज़ करने का चांसेस क्या होता है, इक्वल होता है। और इसको जो हिंदी में कहते हैं सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो होता है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। ठीक है, ये किस में आता है, संभाव्यता नमूनाकरण विधियों के अंदर। आई होप कि आपको फर्स्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट में जैसे यहाँ पर नाम दे रखा है वैसे ही आपको यहाँ पर समझना है। देखो सिस्टमेटिक का मतलब जानते हो, सिस्टमेटिक का मतलब होता है जैसे सपोज दैट यहाँ पर सिस्टम कर दिया है कि एक के बाद में डायरेक्टली फोर्थ वाला नंबर चूज़ करेंगे, फोर्थ के बाद में 2 छोड़ के डायरेक्ट 7, फिर 7 छोड़ के 2 छोड़ के यहाँ पर 10 और 10 में 2 छोड़ के फिर 13 में 2 छोड़ के नेक्स्ट नंबर 16 यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखो सिस्टमेटिकली यहाँ पर 2 छोड़ के फिर सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। मतलब सैम्पलिंग तो ले रहे हैं लेकिन सिस्टमेटिकली ले रहे हैं, बीच बीच में से नहीं ले रहे, एकदम सिस्टमेटिकली। अगर 2 छोड़ दिए तो यहाँ पे भी 2 छोड़ दिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और आगे भी लेंगे तो नेक्स्ट 2 छोड़ के। The individually are selected and at regular intervals from the sampling frame. The interval are the chosen of the ensure an adequate simple size। सैम्पलिंग फ्रेम में क्या होता है कि अंतराल होता है, नियमित अंतराल है वो बना रहता है और उसी के अनुसार व्यक्तियों का चयन किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि आपको उसका लेवल बना दिया, मतलब कि अलग अलग स्ट्रेटी का मतलब होता है स्ट्राटा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जिसका नाम है विच मीन्स ऑफ स्ट्राटा। ठीक है, स्ट्राटा का मतलब होता है स्तर। ठीक है, स्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मतलब जितनी भी जनता होती है, तो उनका क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ग्रुप बनाया जाती है, अलग अलग यहाँ पर स्तर बना दिया जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट इनमें से भी कोई चूज़ कर लिया, जैसे इसको और इसको चूज़ कर लिया, इस ग्रुप में भी इनको चूज़ कर लिया, तो क्या है इस ग्रुप में से किसी को भी ले सकते हैं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जैसे सिंपल रैंडम मेथड में करते हैं वो भी इसमें भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक तरीके से लेवल बना देते हैं, मतलब कि ग्रुप बना देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। इस पद्धति में क्या होता है कि जो जनसंख्या है उसको पहले उप समूह में विभाजित किया जाता है और सभी विशेषताएं समान होती है, बाकी की जो विशेषताएं वो समान रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, यानी कि संकुलित नमूनाकरण। अब देखो क्लस्टर में क्या होता है कि
अब यहाँ पे ग्रुप इसमें भी ग्रुप ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। लेकिन इसमें जो ग्रुप बनाते हैं उसको पूरे ग्रुप को इसमें इंक्लूडिंग किया जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे 5 ग्रुप बनाए गए, उसमें से 2 ग्रुप को चूज़ कर लिया गया। तो ये क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग है यहाँ पर। यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूज़ एज द सैम्पलिंग यूनिट रेदर देन इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स को नहीं लिया जाता है, ग्रुप को ही यहाँ पर पिक कर लिया जाता है। मतलब कि इस ग्रुप में 3 व्यक्ति हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इन तीनों को नहीं लिया गया है और इन 2 को सेलेक्ट कर लिया गया है। दैट इज़ अ क्लस्टर। और आपको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, आपको माइंड में बिठाना पड़ेगा इमेज के थ्रू आप याद करोगे तभी आपको ये चीज़ें याद होगी, अदरवाइज़ रटने से याद नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में टाइप्स कौन कौन से होते हैं। कन्वेंट होता है, प्रपोजिव होता है, एक स्नोबॉल होता है, क्यूट होता है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 कि क्या कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर है कन्वेंट। अब इमेज के थ्रू आपको देखना है। कन्वेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएंगे और इस रिसर्चर को बोलेंगे कि आप हमें शामिल कर सकते हो आपके रिसर्चर में। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति यहाँ पर आके इसे कन्वेंट करते हैं और यहाँ पर रिसर्चर की हेल्प करते हैं। दैट इज़ ये क्या है, पॉपुलेशन में से ये अपनी मर्जी से आए हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंट। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द कन्वेंट सैम्पलिंग। तो कन्वेंट सैम्पलिंग इज़ द perhaps the assist methods of sampling because the participants are the selected based on the availability willingness। अवेलेबिलिटी मतलब कि अवेलेबल उस टाइम पे कौन था, और विलिंगनेस का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से। टू टेक पार्ट यूजफुल द रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बट द रिजल्ट प्रोन significant basis because those are the voluntary। The take of part may be the different from those who choose not or not to। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे आसान तरीका है नमूना लेने का ये, जिसमें प्रतिभागी अपनी इच्छा से भाग लेते हैं और चयन किए जाते हैं और अपनी इच्छा से ही इसमें मतलब कि सब कुछ इजीली हो जाता है, सब कुछ। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटर होता है वो खुद यहाँ पर भाग लेता है। कि आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि कोटा सैम्पलिंग क्या होता है। तो देखो कोटा यानी कि एक ग्रुप को कोटा दे दिया जाता है। कोटा मतलब यानी कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत मतलब जैसे मान लो कि जो मेल और फीमेल्स यहाँ पे ले ली गई है, तो मेल और फीमेल के अंदर कोटा दे दिया गया है 60 और 40 का। तो जब कोटा यह निर्धारित किया जाता है तो उसको हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। मतलब मेल में से 60 और फीमेल में से 40 लेना ही लेना है। तो इस तरीके से जो सैम्पलिंग होता है वो कोटा सैम्पलिंग होता है और बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में ये, और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ो। और यहाँ पर है दिस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इज़ ऑफन यूज्ड बाय द मार्केट रिसर्चर। मतलब ये जो सैम्पलिंग है ये मार्केट रिसर्चर द्वारा यूज़ किया जाता है। इंटरव्यूअर आर गिवन द कोटा सब्जेक्ट और द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अटेम्प्ट ऑफ रिक्रूट। मतलब कि जो अक्सर बाजार की शोध करता है उनके द्वारा ये उपयोग किया जाता है और भर्ती के प्रयास में साक्षात्कार निर्दिष्ट प्रकार का एक विशेष कोटा दिया जाता है। मतलब कि उनको एक स्पेशल प्रकार का कोटा दिया जाता है। जैसे मान लो किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस एज के जो पर्सन है वो इस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये था जजमेंट यानी कि पर्पसिव सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे निर्णय और उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। अब यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसको यहाँ पर निर्णय लेना पड़ता है कि इनमें से जो पॉपुलेशन दी हुई है इनमें से कौन कौन से जो पर्सन है उसको सेलेक्ट किया जाएगा इनके थ्रू। तो ये क्या होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग होता है। वैसे बहुत
नेम से तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिटिकल सा, लेकिन बहुत इजी है। रिसर्चर यहाँ पे खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन से सैम्पलिंग लेने हैं। आल्सो नोन एज द सेलेक्टिव, मतलब कि सेलेक्टिव, सब्जेक्टिव और सैम्पलिंग इसके नाम से जाना जाता है। मतलब कि इसको और भी नामों से जाना जाता है, जिसका नाम है एक तो सेलेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, मतलब कि चयनात्मक और व्यक्तिपरक। ठीक है, और इसके रूप से भी इसको जाना जाता है, इस नमूनाकरण के रूप से भी जाना जाता है। मतलब कि जजमेंट नाम दे देगा या फिर आपको सेलेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव सैम्पलिंग का नाम दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है। एक नाम के बहुत सारे नेम होते हैं, तो वो नेम आपको जब आप नहीं पढ़े होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है वहाँ पे। यहाँ पे तकनीकी शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करती है और वह चुनता है कि किसे भाग में लेने के लिए कहा जाए और किसे नहीं कहा जाए। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया 100%। तो प्लीज़ लाइक करते चले। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइप है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल में देखो होता क्या है स्नोबॉल में, और सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं कि इसको जो है और किस नामों से जाना जाता है। तो स्नोबॉल को चेन, यानी कि चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक रिसर्चर होता है और बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं पर्सन वगैरह, तो उनको क्या करते हैं यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे, उनमें से कुछ एक चूज़ कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो बहुत कम बचते हैं फिर बाद में चूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्नोबॉल से मतलब कि यहाँ पर जैसे इमेज में बता देती हूँ एक बार मैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन है यहाँ पर, तो इनमें से यहाँ पे देखो कुछ एक को चूज़ कर लिया गया है, फिर उसके बाद में बहुत कम को चूज़ किया गया है, तो ये चेन बन गया। और इसी को ही स्नोबॉल सैम्पलिंग को ही चेन सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो रिसर्च की जाती है वो मैक्सिमम एक तो साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है। यहाँ पे ग्रुप बना लिए जाते हैं अलग अलग टीम्स के, और इस तरीके से इसमें जो सैम्पलिंग है वो लिए जाते हैं। ठीक है ना, स्नोबॉल का मतलब होता है चेन मेथड्स में। आई होप कि आपको जो ये पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ गया है। आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छे, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो है वो इससे भी अच्छा लेके आऊँ। और 100% इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।